लेकिन क्या है कि जब से हम लोग बिहार जीते हैं तो बहुत लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। बैंक की जिम्मेदारी है कि खोज खोज के लोगों का अकाउंट खोले, फिर हर अकाउंट को डिजिटल करें। फेक न्यूज चलाना वो होते ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी हैं, एंटी मनोज तिवारी होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भारतवासियों को, वो फेक न्यूज है। ये इस तरह से अगर कोई बयान है तो बयान चलाना चाहिए ना। लेकिन क्या है कि जब से हम लोग बिहार जीते हैं तो बहुत लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। तो मैंने कल सबको एक अपील भी जारी की है और आज हम उसके ऊपर एक साइबर एफआईआर भी कर रहे हैं। वो पूरा मैटर क्या है आप बताएंगे तो? अब मुझे नहीं पता। हम लोगों का देखिए, देश में मैं क्षेत्र का सांसद हूं और हम लोग लगातार ये मीटिंग करते हैं कि सब लोग बैंकों से जुड़े और बैंकों को कहते हैं आप हर व्यक्ति का अकाउंट खोलिए। मैंडेटरी कर रहे हैं। बैंक की जिम्मेदारी है कि खोज खोज के लोगों का अकाउंट खोले, फिर हर अकाउंट को डिजिटल करें। डिजिटल सुरक्षा के लिए हम तमाम नॉर्म्स अपना रहे हैं और उसमें जब इसके कारण ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के कगार पे हैं, तब कुछ लोगों का इस तरह का फेक न्यूज चलाना वो होते ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी हैं, एंटी मनोज तिवारी होंगे, तो उन्होंने चला दिया और कई डिजिटल बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी बिना उसको जांचे उसी पोस्टर को चला दिया। पोस्टर चल रहे हैं। अब तो संसार डिजिटल है, सबका कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। तो ऐसा जो लोग फेक न्यूज को बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर हम अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप जो साइबर कंप्लेन करने वाले उस कंप्लेन का क्या रहेगा शेष, क्या मोटिव रहेगा, क्या कंप्लेन रहेगा? नहीं, देखो होता ही ना कि एक तो सोर्स क्या है, कहां से शुरू हुआ है, उस पे पहुंच जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। बाकी से मैंने अपील किया कि कोई ऐसा बयान बिना किसी से बात किए, बिना किसी का वीडियो हुए कैसे चला सकते हैं। तो इसका लोग संज्ञान लेंगे, मुझे मीडिया के ऊपर भरोसा है। वंदे मातरम पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। वाड्रा ने बोला है कि बीजेपी चुनाव के लिए है और कांग्रेस पार्टी हम लोग देश के लिए है। हम कितने भी चुनाव हार जाए हम यही बैठेंगे और आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे, अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। समस्या ये है कि वो अब देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस देश से लड़ रही है। वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े इसी कांग्रेस ने किए, देश के टुकड़े टुकड़े इसी कांग्रेस ने किए और बाद में टुकड़े टुकड़े करने के नारा देने वालों को इसी कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लिए। स्वयं कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लीग के दबाव में, कभी किसी के दबाव में, इन्होंने हमारी धार्मिक भावना के भी टुकड़े टुकड़े किए हैं। तो प्रियंका जी जो बोल रही हैं वो वंदे मातरम का विरोध कर रही हैं, वो वंदे मातरम की चर्चा का विरोध कर रही हैं। वंदे मातरम की चर्चा पे नेता विपक्ष देखे भी नहीं गए जब प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। तो आप इससे समझ सकते हैं इन लोगों का वंदे मातरम के खिलाफ कैसा जुनून है, खिलाफ जुनून है। इसी पर अखिलेश कह रहे हैं कि वंदे मातरम और हम लोगों में जोश भरा है, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी हमेशा हर चीज पर अपना हक जमाना चाहती है। ये उनको लगता है। इस देश की एकता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए वंदे मातरम का भाव जरूरी है, वंदे मातरम का गान जरूरी है और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत आगे बढ़ चढ़ के कर रही है। अखिलेश जी ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम जोड़ता है, लेकिन वो इस भावना पे चले भी, ऐसा मेरा निवेदन है।
वंदे मातरम का नारा जब जेल जाते थे तब लगाते थे। लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं, अंग्रेजों से आजादी का नारा ये बन गया था। उस समय बीजेपी कहा थी, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के एजेंट बने हुए थे और उनके लिए काम कर रहे थे। अब देखिए इन लोगों को मिर्ची, कांग्रेस का कहना है। हाँ, इन लोगों को मिर्ची यही लग रही है कि हम वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे क्यों मिर्ची लगेगी इनको? आप अगर कभी भी वंदे मातरम का सम्मान करते थे तो आज इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप खुशी मनाइए। SIR हो रहा है बंगाल में। ममता बनर्जी कह रही है कि कोई भी डिटेंशन कैंप में यहाँ पर बनने नहीं दूंगी। SIR करने में कम से कम 2 साल लगते हैं अच्छे से, लेकिन बीजेपी, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले, बीजेपी 2 साल के काम को 2 महीने में करवा रही है। एक तो SIR बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है, और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहे SIR का, वोटों की शुद्धि का, सही लोगों का वोट कट न जाए, गलत वोट बन न जाए, हम इसके पक्ष में हैं। इंडिगो में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, इतने यात्री फंसे हुए, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है जो पॉलिसीज है उनको वापस लेने के लिए? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी समस्या खड़ी हुई इंडिगो के एंड पे, लेकिन आज जब मैं 9 दिसंबर को आपसे बात कर रहा हूं सुबह सुबह, तो इस समस्या को ऑलमोस्ट एड्रेस किया जा चुका है और समस्या का निदान निकल चुका है, सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कर रही है कि AQI सही है। कैसे आप AQI को देख रहे हैं? अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन तो हमको दिख ही रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार जो है बीजेपी की दिल्ली में वो काम कर रही है AQI को कम करने के लिए? 100%। दिसंबर के महीने में हम आप ऐसे सांस ले रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि है। फिर भी हम इसको उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि हमें पूर्णतया दिल्ली को इस पोल्यूशन से मुक्ति दिलाना है। और सोचिए, जो 11 साल दिल्ली को चलाया है और जिसके समय में पोल्यूशन ऐसा बड़ा राक्षस बन गया, वो 8 महीना अभी हुआ रेखा गुप्ता जी की सरकार को, और उसको दोष दे रहे हैं। कितना बड़ा दोगलापन है चरित्र में, आप देख सकती हैं। आखिरी सवाल है, नवजोत कौर सिद्धू, उनका एक बयान वायरल हो रहा है इस समय। वो कह रही है कि अगर कांग्रेस में अगर किसी को सीएम बनना है तो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस दो, सीएम बन जाओ। भैया, मैं जो मेरे साथ जो कल 2 दिन से घटना हुई है, मैं सुनी सुनाई किसी की बात पे अब मैं बयान नहीं देना चाहता हूं। मैं उस बयान को सुनूंगा तभी बोलूंगा।